मुश्किल है। टीटीपी और बीएलए के लड़ाकों के आगे पाकिस्तान भले ही बेदम हो चुका हो, लेकिन ख्वाब भारत की बर्बादी के देखे जा रहे हैं। बार बार लगातार भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का इल्म नहीं है कि भारत की जवाबी कार्रवाई कितनी विध्वंसक हो सकती है। यूं समझ लीजिए, बस एक बटन दबने की देरी है और पाकिस्तान खंड खंड होगा, बेदम होगा। ऐसी तबाही मचेगी कि 7 जन्मों तक पाकिस्तान पछताता ही रहेगा। इस खास प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख शैतानी प्लान की, कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा भी। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहलगाम हमले को लेकर कुछ ही देर में शुरू होने वाली है सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। बैठक में पहलगाम हमले की जानकारी दी जाएगी। सीसीएस की बैठक के फैसलों की जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी दलों को जानकारी देंगे। बैठक में विपक्षी दलों से सुझाव और राय मांगे जाएंगे। बैठक में पहलगाम हमले की जानकारी दी जाएगी। सरकार ने क्या कदम उठाया उसकी जानकारी दी जाएगी। सिलसिलेवार जानकारी, हमला किस तरीके से हुआ, लोगों से की गई बातचीत के आधार पर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या किया है, एनआईए क्या कर रही है, बाकी एजेंसीज क्या कर रही हैं, ये सारे कदमों की जानकारी दी जाएगी सर्वदलीय बैठक में। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोहर, 6 बजने का समय हो चुका है, ये बैठक में सब लोग पहुंच चुके हैं क्या? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आईबी और रॉ के चीफ जो है सो वो पहुंच चुके हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों की जो लीडर हैं, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी से तो राम गोपाल यादव पहुंच चुके हैं, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय पहुंचे हैं, उसी तरह से आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता पहुंचे हुए हैं। तो तमाम पार्टियों के नेता भी पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह, और कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ऐसे में ये एक बड़ी बैठक हो रही है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर सभी बताएंगे कि पहलगाम में किस तरह से हादसा हुआ है और सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। वहां से एक बड़ी खबर निकल सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज बड़ी बात कही है, बड़ा बयान बिहार की धरती से दी है, और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी हुआ। विदेश मंत्रालय में 20 से ज्यादा देशों के एम्बेसडर को बुलाया गया, उन्हें जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय विदेश मंत्री जो है सो वो तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं, मुलाकात होती है और उसके बाद पहलगाम मामले पे जानकारी दी जाती है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक। लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में सभी पार्टियों को सरकार अपनी ओर से बताएगी कि पहलगाम में क्या किया जा रहा है और सबको एक साथ लेकर के आगे पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है वो वहां पर डिस्कस होगा। जी, बहुत शुक्रिया मनोहर। नजर बनाए रखिए इस सर्वदलीय बैठक के बाद क्या रिएक्शन सामने आते हैं, वो आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि जनरल असीम मुनीर, जिन्होंने लगातार इस तरीके की प्लानिंग की है जिससे भारत को दहलाया जा सके, जिससे भारत को फंसाया जा सके। पहलगाम का हमला भी कोई ऐसा ही हमला नहीं था, एक सोचा समझा हमला था जिसके पीछे पूरी तरीके से प्रोफेशनल आर्मी की ट्रेनिंग आतंकवादियों तक दी गई लगती थी। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम, हर हमले के पीछे मुल्ला मुनीर का नाम। खुद से संभल नहीं रहा बलूचिस्तान, बना रहे भारत की बर्बादी का प्लान। आतंक भड़काने के लिए चलाए तीर, लादेन की राह पर मुनीर। यहाँ पे नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपना मुल्क नहीं संभल रहा, अपने देश के हालात नहीं संभल रहे, गरीबी बदहाली पर काबू नहीं पाया जा रहा, टीटीपी और बीएलए के लड़ाकों का वार नहीं झेला जा रहा, लेकिन ख्वाब देख रहे हैं हिंदुस्तान की तबाही के।
खास तौर पर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुल्ला असीम मुनीर की शैतानी खोपड़ी में भारत की बर्बादी